नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के एक बयान से नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने बाबू जंडेल पहुंचे थे श्योपुर में और वहां पर वो अपनी रॉ में कुछ ऐसा कह गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इस बयान पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की, तो बाबू जंडेल अब कह रहे हैं कि मेरे बयान को काट छांट कर पेश किया गया है। दरअसल बयान यह था कि धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे बाबू जंडेल और उन्होंने कथित तौर पर ये युवाओं को वहां पर उकसाया कि दुकानें जलाओ, तोड़फोड़ करो, लोकतंत्र और कलेक्टर क्या हैं, फ्री है तो सब करो। एक तरीके से वो वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तो थाने के सामने एक समाज सेवी के प्रदर्शन में वो शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनका इस तरीके से बयान देना आखिर क्या दर्शाता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस कदर हिंसा भड़की हुई है और वहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं और इसका नुकसान सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इन परिस्थितियों में श्योपुर में अगर कांग्रेस के विधायक इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाएं। हालांकि जब बयान उनका जो वीडियो वायरल हुआ तब बाबू जंडेल ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। अब उससे वो साफ तौर पर मुकर रहे हैं या फिर उनने बाद में कहा कि मेरे बयान को काट छांट के पेश किया गया। लेकिन बयान क्या वायरल हो रहा है, वीडियो क्या वायरल हो रहा है, ये आपको पहले हम सुनवाते हैं। शांत फरस का हो गया, ये नए नए एडमिशन में असर कर रहा है। दवाई फेल का एडमिशन करे फिर धीरे धीरे में दवाई भी खत्म हो जाए। तो मुकेश भाई आवाज उठा रहा है, इसके बाद ये तो चेतन में वो हटी जाता है। और जो यहाँ फोटो खचाने वाले नेता आते हैं उनका भी पता चल जाएगा चेतन के अंदर। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, खूब डरना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री होगा तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया, कलेक्टर उसकी कोई मना नहीं है। पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को चले तो होना चाहिए। तो इसमें मुकेश का भी रहेगा, नर्सों का भी रहेगा, सरकार को भी घेरेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अनशन क्या है वो बैठेंगे। मुकेश भाई के साथ है और सब युवाओं के साथ है। ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा, लोगों के लिए लड़ रहा है। और कुछ बात सामने आई, मैं कह रहा हूँ कि एकदम मुद्दा आंदोलन में भी कई मीटिंग गुजर सामान्य नहीं राजस्थान के अंदर। जब पटरी उपाड़ी है, पटरी भी उपड़ी है, पर बहुत शहीद होने पड़े, बड़ी मीटिंगें लेनी पड़ेगी, 3-3 बार मीटिंग लेनी पड़ेगी अपन ने, फिर अनशन बैठेंगे अपन। जो कह रहे हैं वो अभी मुझे दस्तखत करो, अंतर कौन कौन बैठेगा। अनशन बात को प्रदर्शन के लिए यहाँ पर वो आक्रोशित करते नजर आए यहाँ मौजूद लोगों को। और उन्होंने उदाहरण दिया कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन जब हुआ था तो पटरियां तक उखाड़ी गई थीं। यानी इस तरह के हालात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ श्योपुर जिला, तो क्या बाबू जंडेल ये चाहते हैं कि वहां भी ऐसे हालात पैदा हों? वीडियो आपके सामने है, इसमें कितनी काट छाट हुई नहीं हुई ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आखिर क्या कहना चाह रहे थे बाबू जंडेल, या ऐसा क्या था जो उनको अब कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया? तो सच्चाई क्या है? और भाजपा कह रही कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करवाते हैं। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से। अंबिका जी आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं भाजपा की ओर से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में है। अंबिका जी, सुना आपने भी, बाबू जंडेल श्योपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, पहले भी कई बार वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे और अब तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि दुकानें जलाओ, तोड़फोड़ करो, 6 दिन के अंदर हमें ऐसा कर देना, वैसा कर दे। मतलब एक तरफ 15 अगस्त का माहौल, पुलिस प्रशासन चाहता है कि भाई राष्ट्रीय पर्व अच्छे से निपटे, शांति से निपट जाए, और दूसरी तरफ ये बाबू जंडेल का बयान जो आया है, क्या कहेंगे? देखिए, बाबू जंडेल का बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। उनका पहले ये आशय नहीं था कि हिंसात्मक आंदोलन हो। उनका कहना ये था कि राजस्थान जैसी स्थिति ना बन जाए, इसके लिए प्रशासन को, जो समाजसेवी मुकेश मीणा आंदोलन पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासन को तत्काल
इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जो भी मांगे हैं आंदोलनकारियों की उन पर विचार करना चाहिए गंभीरता से। अब वो उन्होंने ये कहा कि राजस्थान जैसी परिस्थितियां यहाँ निर्मित ना हो जाएं। ये इसका मतलब ये है कि बाबू जंडेल ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद चिंता कि यहाँ पर हिंसात्मक आंदोलन में कन्वर्ट ना हो जाए, ये आंदोलन शांति तरीके से चल रहा है। नहीं, वो वाली लाइन आप स्किप कर गए अंबिका जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि दुकानें जलाओ, तोड़ फोड़ करो, कलेक्टर हैं तो क्या हुआ, सब फ्री है तो करो जो इच्छा हो। 6 दिन के अंदर वो कह रहे हैं की आवाज है या नहीं है, ये तो जांच चल रहा है, आपको जांच के बाद ही पता चल पाएगा। प्रशासन अपना काम कर रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो निश्चित रूप से किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में बहुत माहिर हैं। बाबू जंडेल हमारे सम्मानीय विधायक हैं, वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। अभी फिर से माने चुनाव जीतकर वो आए हैं और बड़े शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। वो किसी कीमत पर हिंसा का सहारा ले नहीं सकते, ना हिंसा का समर्थन कर सकते। डॉक्टर प्रेम व्यास, तो भाजपा क्या बेवजह इसको मुद्दा बना रही है? वायरल वीडियो है, सत्यता या जांच की कोई पुष्टि अभी की नहीं गई है, और बाबू जंडेल और कांग्रेस ने तो कह दिया कि भाई काट छांट की गई, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऐसी कोई हिंसात्मक बात कही नहीं। डॉक्टर प्रेम व्यास। नमस्कार जैन साहब, मेरी आवाज प्रॉपर आपको? जी जी। देखिए, ये कह रहा है कि राजस्थान जैसी स्थिति ना बन जाए, और वही जो उनके बयान जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं कि राजस्थान जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बयान है। और इसके पूर्व में श्योपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है संविधान को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया था कि संविधान जलाकर मैं फेंक दूंगा। इस बात पर श्योपुर कोतवाली में एफआईआर तक दर्ज हुई है। और पूर्व बयानों का आकलन करेंगे तो वो चारित्रिक प्रणाली इसी तरह की रही है उनकी, जिस तरह से उन्होंने शिवराज जी को धमकी दी थी जब माननीय मुख्यमंत्री पद पर थे, सुशोभित हो रहे थे उस समय पर, या उन्होंने कहा उसके बाद में कि बीजेपी का फोन आया, 50 करोड़ रुपए टिकट निगम ये सब ऑफर करा, लेकिन जब पूछा गया कौन से नेता थे, कहां से आया, तो नजर 2020 में उन्होंने कहा कि मेरी चिलम शिक्षण अभी बाकी है। ये किस सापेक्ष में कहा था, और इसको भी 2 करोड़ तो प्रस्तुत किया गया था। 2 बार बसपा से आते हैं, उसके बाद में जब कांग्रेस से टिकट मिला उसके बाद में उनको उद्बोधन प्रारंभ होगा। और सिर्फ एक ही नहीं, आदिवासी समाज का अपमान कर चुके, विधानसभा में कपड़े फाड़ चुके, सिख समाज पर विवादित बयान दे चुके हैं, और खुद कह चुके हैं टोट की बात कि मुझे घरे पर बैठ के घुमाओ ताकि जो है बारिश अच्छी हो। अब इस तरह की अगर चारित्रिक प्रणाली और शाब्दिक मर्यादा होगी तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो दिए गए शब्द वो साक्षर रूप में प्रदर्शित होंगे। और ये एक ही नहीं, अभी कांग्रेस में ऐसी पूरी एक श्रृंखला चल रही है। आप देखेंगे कार्यक्रम कोई भी हो, वो प्रारंभ कहाँ होता है और समाप्त कहाँ होता है, अराजकता घृणित और ओछी राजनीति के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पूरी चीजें समझ लीजिए, जात पात की बात करेंगे, पत्रकारों को देंगे, बजट में पूछेंगे, और उसके बाद में जो है जात पात पर युक्तन लेंगे। आंदोलन होगा, खालिस्तानियों के वहां पर झंडे दिखेंगे और वहां पर स्लोगन होंगे, जैसे ठोका था इंदिरा को वैसे ठोकेंगे मोदी को। शुरुआत किसान आंदोलन से मोदी को ठोकने पर, उसके बाद सीए एनआरसी, उसके बाद विदेशी एजेंडा, जिस तरह से सूरत और सबकी बात हुई, अभी पाकिस्तान की बात, फवाद चौधरी वाली बात, हाफिज सईद वाली बात। तो निश्चित रूप से प्रारंभ कहीं भी हो, अंत जो है वो या तो समाज के अहित के रूप में होगा या समाज में अराजकता फैलाने के रूप में होगा। ये दोनों बातें इसीलिए। और एक और लेडी इंस्पेक्टर को तो गालियां देते हुए वीडियो तक ऑडियो तक प्रसारित हुआ था और उसमें भी केस दर्ज हुआ था। तो किस बातों को नकारेंगे और किसको स्वीकारेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट रूप से सामने आकर इसमें क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि, क्योंकि ये लॉ एंड रूल्स की बात है। जिस तरह से आज जिस तरह से कानून व्यवस्था के खिलाफ जाकर ये दुष्कृत्य करना चाह रहे हैं, जनता को उकसाना चाहते हैं, निंदनीय है। और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व को इसमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो अंबिका जी देखिए, साफ साफ उन्होंने कहा कि गुर्जर पटरियां उखाड़ते हैं, यहाँ भी रणनीति बनानी पड़ेगी, मैं बैठ के लूंगा। उन्होंने सरकार को घेरने की बात कही, कह रहे हो 6 दिन में ऐसा कर दो, 19 तारीख तक हमें ये कर देना है, तमाम बातें। अब आप भले उसको शक के दायरे में ले आए, वो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, जरा सा भी उनके ये बातों में दम है, तो फिर नहीं लगता कि ये घातक स्थितियां क्यों खड़ी की जा रही, क्यों पैदा की जा रही हैं? जबकि आज
बांग्लादेश की स्थिति हम देख रहे हैं अंबिका जी, उसके बावजूद इस तरह के बयान नहीं लगता जनप्रतिनिधि को बहुत सोच समझ के देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी मामले में बड़ी गंभीर है कि किसी भी राजनेता को संसदीय आसन करना चाहिए। और हमारे बाबू जंडेल जी जो विधायक श्योपुर से हैं, वो बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से उन्होंने नहीं कहा, एक पार्टी के संज्ञान में भी इस प्रकार की बात आई थी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो एक धार्मिक वो रूमर फैलाई गई, अफवाह फैला गई कि बाबू जंडेल इस प्रकार से कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल साफ तौर पर गलत है। बाबू जंडेल ने केवल और केवल समर्थन किया था, इसमें उन्होंने थोड़ा नाराजगी वहां पर प्रकट कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी गांधीवादी तरीके से चल रहे आंदोलन क्या होता है अंबिका जी कि कई लोग सिर्फ चिंगारी दिखा देते हैं, और जब भारत में कहा जाता है कि हम लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं या कई ऐसी विध्वंसक ताकतें हैं जो बस घात लगाए बैठी, कब मौका मिले और कब हम अपना काम कर जाएं, उस दौर में तो कम से कम बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। खैर रवि जी, तो ये कांग्रेस देखी बड़ी खूबसूरती से इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आई। वो कह रही कि बयान काट छांट के पेश किया और वीडियो भाजपा ने वायरल करवाया और ये और वो, लेकिन वो जो कह रहे हैं और जितना हम समझ पा रहे हैं कि इसमें कितना एडिट होगा कितना नहीं होगा या ओरिजिनल वीडियो क्या है, लेकिन उसके बाद अब अगर कांग्रेस सफाई देने को मजबूर हो रही है तो क्या कहेंगे आप? देखिए दीपेश जी, गलती एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो तो समझ में आती है, लेकिन अगर बार बार होती है तो इसका मतलब जाहिर बात है कि वो आदतन है वो। और मैं बाबू जंडेल को आदतन इसलिए कह रहा हूँ कि वो लगातार उनके जो बिगड़े बोल हैं वो कहीं भी कांग्रेस की जो लाइन है उससे मेल नहीं खाते हैं। अब आप अगर पूर्व मुख्यमंत्री को उस समय जब उन्होंने कहा था कि जूतों की माला पहना दो, कभी आप महिला सब इंस्पेक्टर को गालियां बकते हैं, अनुसूचित जनजाति की जो अनुसूचित जाति की जो महिला सब इंस्पेक्टर है, आपके खिलाफ मार्च में एक केस रजिस्टर्ड होता है, वो ऑडियो वायरल होता है, उस पर केस रजिस्टर्ड होता है। आप अभी जनवरी के महीने में आपने कहा कि अगर एक बकरी चोरी के मामले में एक को पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेडिकल इसका हुआ, अगर मैं होता तो मेडिकल पुलिस वालों का होता। मतलब क्या है ये सब? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस तरह की बातें करना, यानी आम जन को उकसाना। अब आप कह रहे हैं कि साहब मैंने ऐसा नहीं बोला। अब सवाल ये कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम चीज़ें सामने हैं, और अब उसमें काट छाँट करके क्यों रखेगा? कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत हैं ये जिसको फुर्सत लगी कि ये नहीं, इनकी काट छाँट करके इनको बदनाम कर दो? पहले ही आप इतने विवादित हैं, इतने बयान दे चुके हैं, इतने प्रकरण डाले। अभी आपने पिछले महीने कहा कि भाई एक बड़ा हास्यास्पद बात कही, जब बारिश नहीं हो रही थी तो एक टोटका बताया कि साहब वो मुझे गधे पे बिठाओ और फिर शमशान लेकर चलो, वहाँ पूजन पाठ करो। क्या है ये सब? ये उम्मीद की जा सकती है कि एक निर्वाचित विधायक बड़ा पद होता है, एक पूरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वो विधानसभा में। और सवाल ऐसा है कि आप इस तरह की ऊट-पटांग बातें करते हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि वो कोई अशिक्षित हो, ग्रेजुएट हैं बाबू जंडेल। पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, फिर 2018 में कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद लगातार वो 2 बार से जीतते आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जीतते से ही सबसे पहले उन्होंने एक सिख समाज पर हमला बोला था, उसको लेके काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। इसका मतलब जाहिर बात है कि वो सोची समझी रणनीति, एक योजना के तहत इस तरह के विवादित बयान देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। इससे पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सरपंच भी रहे 2 बार। लेकिन लगातार अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित होते आ रहे हों, और उसके बावजूद अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं, कोई नया नवेला व्यक्ति हो तो एक बार समझ में भी आता है कि चलिए ठीक है भाई, पहले 1-2 बार की गलती हो गया। लेकिन इस तरह लगातार आप देखिए, अभी पिछले बार ही वो विधानसभा में कुर्ता फाड़कर पहुंच गए थे। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कांग्रेस से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए वो जिस अंचल का नेतृत्व करते हैं वो वहाँ केवल उनकी चलती है, पार्टी की गाइडलाइन भी नहीं चलती। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आने की अनुशासनहीनता भी तो कर रहे हैं। दूसरा, समाज को एक गलत संदेश एक जनप्रतिनिधि होने के नाते दे रहे हैं, खास करके उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो उनके समर्थक हैं। कम से कम उन्हें इस तरह का अगर आप उकसाने का काम करेंगे तो क्या हालात बनेंगे। एक शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश, और वहाँ इस तरह की अगर एक विधायक इस तरह का आचरण करे तो निश्चित निंदनीय है। बिल्कुल। तो अंबिका जी, बजाय
कांग्रेस, हम कह रहे कांग्रेस इस मामले को इनिशिएटिव ले, अगर भाजपा की चाल है या कोई भाजपा की साजिश है तो प्रशासन क्यों? हम कह रहे हैं आप अपने स्तर पर जांच करवा लीजिए, फॉरेंसिक लैब। क्या कांग्रेस नहीं भेज सकती वीडियो? क्या कांग्रेस को चिंता नहीं कि उसके एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के नाम पर अगर पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी है आज, तो उसकी जांच तो आप लोग भी करवा सकते हैं। तो ये क्यों कि पुलिस करेगी और भाजपा करेगी या वो कर रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं अगर आपकी पार्टी के बाद विधायक ने कुछ ऐसा कहा है तो आपको पहल करनी चाहिए कि भाई क्या सच है क्या गलत है। हम कह रहे हैं कि आप नोटिस जारी करके उनको पूछताछ कीजिए कि भाई क्या कहा था आपने और क्यों कहा था। कांग्रेस बड़ी बातें करती कि हम गांधी के बताए रास्तों पर चलने वाले, लेकिन आपकी पार्टी का विधायक अगर कहेगा कि दुकानें जला और तोड़फोड़ करो और ये सब चीजें, तो फिर क्या कहेंगे अंबिका जी? क्यों ना आपसे सवाल पूछेंगे। केवल ये संशय का लाभ थोड़ी ना दे दिया जाएगा कि साहब वो तो वायरल कर दिया और वीडियो काट छाट कर दी और एडिटेड है। भाई उसका भी तोड़ है। हम तो कह रहे आप निष्कर्ष तक पहुंचिए ना कि क्या सच क्या झूठ है क्या गलत है। अंबिका जी, देखिए, हमारी पार्टी संसदीय आचरण का समर्थन नहीं करती है। निश्चित रूप से अहिंसक आंदोलन हमारी पार्टी करती है, गांधीवादी तरीके से करती है। यदि ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है तो इनके पास गवर्नमेंट है, इनके पास एजेंसियां इलाज कर लें और फिर जो भी पानी का हो वो साफ हो जाएगा। लेकिन अब एक अनर्गल प्रलाप करने से हमारी पार्टी का पूरा मत विश्वास है कि बाबू जंडेल इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकते। फिर भी हमारी पार्टी अपने स्तर पर बाबू जंडेल से पूछताछ करेगी, लेकिन निश्चित रूप से ये लोग छोटी सी घटना बात को बहुत बड़ी बात बना देते हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय इस तरह का अपराध बना दिया इन्होंने कि ये बाबू जंडेल ने इस प्रकार कर दिया। बाबू जंडेल का आचरण इस प्रकार से होता तो ना तो जिला नहीं, लेकिन पूरी फहरिस्त गिनाई आपको रवि अवस्थी जी ने, पूरी फहरिस्त गिनाई कि कब कब किस किस कारण से वो चर्चा में आए, सुर्खियों में रहे। देखिए, लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, इतने संगीन आरोप लगा रही है, इतने माने राजस्थान का जो गुर्जर आंदोलन था उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो हमारा एक मिनट, क्या जरूरत थी उदाहरण देने की? एक मिनट अंबिका जी, एक तरीके से ये कहिए कि वो याद दिला रहे थे, कहीं वो याद तो नहीं दिला रहे थे कि आंदोलन ऐसे होते हैं, पटरियां उखाड़ी जाती हैं, आप भी वही कीजिए, ये तो नहीं कह रहे थे कहीं? आप शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन को दबाओगे तो ये आंदोलन उग्र रूप धारण भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं था कि हमें कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का झूठा दुष्प्रचार है, बाबू जंडेल को बदनाम करने की साजिश है और हम इसका समर्थन नहीं। फिर अब इससे तो बात ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर प्रेम व्यास वो तो मानने को तैयार नहीं है। चलिए, आपकी पार्टी की सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने केवल मांग की कार्रवाई हो। भाई आपकी पार्टी की सरकार थी, इस वीडियो की सच्चाई आप बताइए, आपकी पार्टी बताए, आपका पुलिस प्रशासन बताए, क्योंकि भाई भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है। अरे आप जांच करा लीजिए, आपकी पार्टी सरकार में है, जांच एजेंसी आपके पास। लेकिन अंबिका जी, कल को जांच करवा ला तो आपको उनकी एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, आपको उनकी जांच रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है। भाजपा भी क्या करेगी? कल को कह देंगे वीडियो सही है, जांच करा लीजिए ना, कल को कह देंगे वीडियो सही है, जंडेल ने यही कहा था, फिर आप क्या करेंगे? बताइए अंबिका जी, फिर मैं आता हूँ प्रेम। बिल्कुल, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो हमें स्वीकार होगी। अब निष्पक्ष जांच भगवान ही नहीं आके कर पाएंगे भाई, जांच इंसानों को ही करना है। आपको तो किसी पे भरोसा नहीं है, ना कोर्ट पर है, ना सीबीआई पे, ना सीआईडी पे, ना किसी पे तो है नहीं। इन्हीं को भरोसा नहीं है, ना कोर्ट पर है, ना कोर्ट के निर्देश पर है, ना कानून पर है। इनको तो केवल। चलिए प्रेम व्यास जी, मैं देखिए, मेरी चिंता भाजपा और कांग्रेस या जंडेल नहीं है। चिंता वो है कि अगर जो हम बांग्लादेश में स्थितियां देख रहे हैं, वहां भी ऐसी चिंगारियों से कैसा आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है और सिर्फ हिंदुओं को उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ रही, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। अगर इस तरह की साजिशें मध्य प्रदेश में रची जा रही हैं तो प्रेम व्यास जी, आप केवल ये कह के बरी नहीं हो सकते कि देखिए कांग्रेस विधायक को ऐसा कह रहे। नहीं, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये जानना चाहूंगा प्रेम व्यास जी। निश्चित रूप से जैन साहब, दोनों समय पर आप देखेंगे 2021 में जब संविधान जलाने की बात की गई थी तब भी एफआईआर दर्ज हुई श्योपुर कोतवाली में, और उसके बाद में लेडी सब इंस्पेक्टर को जब गालियां देते हुए जो ऑडियो वायरल हुआ था तब भी यही बात की गई थी कि अब आवाज नहीं है, लेकिन तब भी एफआईआर हुई। निश्चित रूप से विधिक सहायता लेने के पश्चात तो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की अगर अराजकता, वो भी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। और ये दोनों पक्षों के लिए चिंताजनक है, चूंकि
आम जनता को उद्बोधित करना और उस उद्बोधन में जो है इन बातों को समर्थन देना कि जिस तरह से वहां पटरी उखाड़ी गई थी यहाँ भी पटरी उखाड़नी पड़ेगी। अब ये दोनों बातों का समर्थन देना, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात ये तो हिट एंड रन के लिए प्रचलित है ना। आप देखिए मंडी में भाव पूछेंगे और फिर कह देंगे कि मेरा जो ट्वीट हैंडल वो कहीं कैप्चर हो चुका था, उसको जो है किसी ने हाइक कर लिया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहले बयान देंगे, मीडिया के सामने नकारेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके क्षमा याचना करेंगे। तो एक आदतन अपराधों की श्रेणी में है और एक कम करता है, दूसरा उससे बढ़कर कहता है। आप देखिए कि जीतू पटवारी जी ने कहा था कि रस समाप्त हो गया और उसके बाद में अगले दिन कहा कि सही बातों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया और उसके बाद में जमानत के लिए दौड़ने लगे। कहा गया कि मैं क्रॉस एफआईआर करूंगा, लेकिन नहीं करा पाए क्योंकि कहा गया वक्तव्य, दिया गया वक्तव्य था। उसके बाद में जो अभी के फूल सिंह भैया साहब है, आप उनका भी देखिए, वो अगर बयान देते हैं तो ये उससे बढ़कर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ वोट अगर मुझे डाल देते तो थानेदार को इसी सभा में जो है चमड़ काट के भूसा भर देता, और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। और उसके बाद में 2020 में हिंदुओं से रिलेटेड बयान हो, 2023 में एसपी कलेक्टर को दिया हुआ बयान हो, झांसी की रानी से संबंधित बयान हो, और 2023 में खुद मुंह काला करके पहुंचे थे, जैसे बहुत बड़ा मेडल लेकर पहुंचे दिग्विजय सिंह साहब, मुस्कुराते हुए उनका मुंह काला कर रहे थे। तो ये जो है पूरे कुनबे में एक भांग घुली हुई है। अब किसको दोष दोगे आप? दोनों चीजें सरकार कार्रवाई करेगी और मैं अपेक्षा करता हूं कि जब विधिक कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से कांग्रेस के मेरे जो समर्थन कर रहे हैं उस समय पर समर्थन करें। देखिए बस सवाल यही है कि मान लीजिए कल को किसी के उकसावे पे श्योपुर वाकई जल उठे, वहां ऐसी तोड़फोड़ होने लगे, वहां पर ऐसी दंगा होने लगे, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बहुत गंभीरता से देखना चाहिए जब देश ऐसे सेंसिटिव दौर से गुजर रहा हो। रवि जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि क्या पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लगाम लगाए, या भाई कई बार बेलगाम हो जाते नेता, खुद को बहुत ऊपर समझने लगते? बहुत तमाम पार्टियों में रहे, तमाम नेता रहे, ऐसा नहीं कि केवल जंडेल अकेले। या हम कह रहे कि भाई लगता है आपको कि जांच होनी चाहिए, जांच होगी और क्या सच है क्या के सामने आएगा, या बस ये हवा हवाई बातें होकर रह जाएंगी? देखिए दीपेश, इससे ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बताया ना कि मार्च में उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। तो इससे आप अंदाजा, आप देखिए 2021 में उन्होंने कहा था कि ये संविधान में जला के मुख्यमंत्री के मुंह पर फेंक दूंगा। तो इस तरह के बयानबाजी करते रहे, और आप देखिए कि बीजेपी लगातार उन्हें अगर आवेदन देती रही, तो मुझे लगता है कि वो उसकी एक बड़ी वजह वहाँ के जो सियासी समीकरण है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनको अब तक बख्शा जाता रहा। अभी उन्होंने बीडी शर्मा को चैलेंज किया था कि मेरे खिलाफ लड़कर दिखाओ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के है कि भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तो ऐसा यही वजह है कि उनको अब तक नज़रअंदाज किया जाते रहे, उनको बहुत लाइटली लिया जाए, उनको गंभीरता से नहीं लिया सरकार ने कभी या बीजेपी ने कभी। मांग जरूर करी है समय समय पर कि भाई कार्रवाई होना चाहिए। अब सरकार में रहते वो खुद ही मांग कर रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए, तो फिर तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं उसका लाभ बाबू जंडेल जो है वो बखूबी उठा रहे हैं। और वो देखिए लगातार, ऐसा नहीं है, वो लगातार जब से 2018 में वो विधायक बने हैं, वो कुछ ना कुछ हर 2-4 महीने में, यानी इसी साल में आप देख लीजिए वो 3-4 बार ऐसा कर चुके हैं कि सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, उस पर कोई कुछ जंडेल की तरफ देखना भी ये परीक्षा सरकार की भी है कि क्या वो इस मामले को हवा में उड़ा देती है, गंभीरता से लेती है, नहीं लेती है। कांग्रेस तो कुछ नहीं करना चाहेगी, जाहिर सी बात है, वो क्यों इस मुद्दे को तूल देगी, लेकिन अब डिपेंड भाजपा पे करता है, भाजपा की सरकार और प्रशासन पे करता है कि क्या वो इस तरीके से दुकान जलाने, उकसाने, भड़काने के बयान को खारिज कर देती है या फिर उसको गंभीरता से लेती है, खासतौर पर जब देश के पड़ोसी देश में इस तरह के हालात पैदा हों। देखते हैं हम प्रेम व्यास जी क्या होती है आगे कार्रवाई। अंबिका जी से तो हम क्या ही कहें, क्योंकि वो क्यों कर इस मामले में पहल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ सुरक्षित रहना तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। शुक्रिया आपका अंबिका जी, प्रेम व्यास जी और रवि जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बाबू जंडेल जो अब अपने बयान से किनारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्या इस मामले की जांच होगी नहीं होगी, या फिर हमें बाबू जंडेल के अगले बयान का इंतजार करना होगा। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।